नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। प्रदूषण से मेरठ का AQI 364 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं स्मॉग से राहत नहीं मिली। दीपावली के पर्व से ठीक पहले प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। हवा में धूल धुंध धुआं का स्तर बढ़ता जा रहा है। चिकित्सक बाहर निकलने पर मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हवा में धूल धुंध धुआं का स्तर बढ़ता जा रहा है। बुधवार को मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचांक AQI 364 के स्तर पर पहुंचा। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी हवा से लोगों का दम घुटने लगा है। सांस लेने में लोगों को तकलीफ होने लगी है। बावजूद इसके AQI स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए बने नियमों का पालन कराने में अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल साबित हो रहे हैं। कई स्थानों पर कूड़ा जलता दिखाई दे रहा है। रड़ी रेत खुले में बिकती मिल रही है। यहाँ तक कि नई सड़क पर नगर निगम की नई बिल्डिंग के लिए मिट्टी की खुदाई भी लगातार जारी है। नई सड़क किनारे नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे नए भवन के लिए मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा है, जिससे क्षेत्र में धूल का गुबार उड़ रहा है। गेट पर प्रवर्तन दल का पहरा है। अगर कोई उड़ती धूल का विरोध करता है तो पहरेदारों से भिड़ंत होती है। इसके साथ ही TP नगर, खत्ता रोड, रेलवे रोड, कंकर खेड़ा, पल्लवपुरम, लोहिया नगर से खुले निर्माण में सामग्री रेत बजरी बेची जा रही है। निर्माण सामग्रियों को ढका नहीं गया है। पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हरकत में आए प्रशासन ने पराली जलाने पर पाबंदी लगाई है। सैटेलाइट के जरिए भी इसकी निगरानी की जा रही है। इसके बाद भी खेतों में पराली जलाई जा रही है। परिषदगढ़ क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में खेतों में पराली जलाने पर किसान अंकित पर 2500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद भी कई जगह से पराली जलाए जाने की सूचनाएं हैं। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर में गंगानगर, पल्लवपुरम और जय भीम नगर को प्रदूषण के लिए हॉटस्पॉट माना है। नगर निगम का दावा है कि हॉटस्पॉट और सिविल लाइन क्षेत्र में 3 वाटर स्प्रिंकलर और पानी से छिड़काव किया जा रहा है। सीवर जेटिंग मशीन भी पानी छिड़काव करे। बुधवार को दिल्ली रोड सबसे प्रदूषित इलाका दर्ज किया गया। यहाँ AQI 412 दर्ज किया गया था। जय भीम नगर में 391, गंगानगर में 309, पल्लवपुरम में 393, बेगमपुर में 401, शॉपरिक्स मॉल में 395, हापुड़ चौराहे में 399, तेजगढ़ी चौराहे में 388 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक प्रदूषित हवा से सांस लेने में और दिल का दौरा, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। स्मॉग में कुछ चीज़ों पर ध्यान लेकर फेफड़ों का ख्याल रख सकते हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि वायु प्रदूषण रोकना प्राथमिकता में है। सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कहीं नियमों का पालन और कोताही बरती जाती तो सख्ती की जाएगी। और हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं खतरनाक नज़र आ रही है, और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि धूल के गुबार उड़ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? हवा है वो जहरीली होती हुई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ठंड शुरू हो गई है और ठंड के बाद जो धुंध है उसका लगातार बढ़ना जारी है। उसको देखते हुए मेरठ में लगातार जो स्मोग है वो बढ़ रहा है, जहरीली हवा होती जा रही है, प्रदूषण का लगातार स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज की अगर बात करें तो मेरठ का AQI आज 361 दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। लेकिन जो मेरठ के तमाम अधिकारी है, चाहे मेरठ के नगर निगम अधिकारियों की बात हो, जिलाधिकारी की बात हो या मेरठ के CMO की बात हो, वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं अपने अधिनियस्तों को। और साफ तौर पर कहना है कि जो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, AQI बढ़ रहा है, उसको कम किया जा सके तमाम जो अहम कदम है वो भी उठाए जा रहे हैं। सड़कों पर छिड़काव नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। साथ ही जो निर्माण सामग्री बेचने वाले व्यापारी है उनको भी हिदायत दी जा रही है। कई निर्माण सामग्री बेचने वालों का जुर्माना तक किया गया। अब तक लाखों रुपए जुर्माना कर वसूला जा चुका है। लेकिन अभी जो AQI स्तर जो कम होना चाहिए था उसमें फिलहाल कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। लेकिन नगर निगम लगातार अहम कदम उठाकर जो प्रदूषण का स्तर कम करने के तरीके है या और अन्य कोई भी तरीका है उसे अपनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। लगातार सड़कों पर जो धूल उड़ रही है उस पर लगातार मशीनों के द्वारा छिड़काव कराया जा रहा है। साफ तौर पर नगर निगम के अधिकारी और मेरठ के DM दीपक मीणा का कहना है कि
जो भी प्रदूषण का स्तर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे, चाहे वो व्यापारी की बात हो, निर्माणकर्ताओं की बात हो या किसानों की बात हो जो पराली जलाते हैं, उन पर सख्ती की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और किसी भी कीमत पर जो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है उसे कम करने का लगातार प्रयास किया जाएगा। यस जी। बिल्कुल राजू शर्मा जी, लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो नियमों का पालन कराने में कहीं ना कहीं प्रशासन फेल नजर आ रहा है और साथ ही साथ गाड़ियों की आवाजाही भी कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ा रही है। दिवाली की बात करें तो वो नज़दीक है, ऐसे में पटाखों पर जिस तरीके से पटाखों से जो प्रदूषण होता है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिवाली आने वाली है, 2-3 दिन ही अब दिवाली आने में रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पटाखे हैं वो भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन जो एनसीआर के जो आसपास के जो क्षेत्र है उसमें सभी में ग्रीन पटाखों को भी प्रतिबंध कर दिया गया है। पहले अन्य जो पटाखे हुआ करते थे विस्फोटक, उन पर रोक थी, लेकिन अब जो ग्रीन पटाखे हैं उन पर भी रोक लगाई गई है। कहीं भी अगर पटाखे बिकते हुए पाए गए जाते हैं तो उनके खिलाफ संबंधित कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर अधिकारियों का निर्देश है कि कहीं पर भी पटाखे ना बिके। और इसके अलावा अन्य जो टीमें हैं वो भी लगाई गई है। बाजारों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साफ तौर पर निर्देश है कि कहीं भी अगर इस तरह की गतिविधि पाई गई तो संबंधित जो क्षेत्राधिकारी है या थाना प्रभारी है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो मेरठ के जो तमाम अधिकारी है वो बेशक लगातार प्रदूषण का स्तर कम करने के जो प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए था उसमें फिलहाल कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। हालांकि जो आम जनता है उन्हें भी इसमें अहम कदम उठाना पड़ेगा और जो लगातार धक्का मार वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनमें सफर करने से बचना होगा, या खुद अगर वो इस तरह का कोई भी जो वाहन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके इस्तेमाल पर भी रोक लगानी पड़ेगी, जब जाकर जो है प्रदूषण का स्तर है वो कम हो पाएगा। हालांकि यातायात जो विभाग है, ट्रैफिक विभाग, वो भी लगातार सड़कों पर अभियान चलाया हुआ है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो धक्का मार वाहन या एक्सपायर वाहन जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं उन्हें सीज किया जा रहा है और जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। तो जो अधिकारियों की बात करें वो तो लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो स्तर है प्रदूषण का वो लगातार जो बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। लेकिन फिलहाल AQI में कोई गिरावट अभी नजर नहीं आ रही। जागरूकता की बात करें अगर राजू शर्मा जी, तो कितना जागरूक हैं लोग AQI के बढ़ते AQI को लेकर? क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको AQI का बारे में इतना जानकारी भी नहीं है। अगर हम धुंध की बात करें तो उनके लिए नॉर्मल ठंड का कोहरा भी हो सकता है। ऐसे में लोग जागरूक कितना? हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों में जागरूकता की तो काफी कमी है। यही वजह है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर लोग जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं बढ़ते इस प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सकती है। खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन इसमें कमी बेशक लाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और उन्हें धुंध और प्रदूषण की हवा, जो जहरीली हवा है, उसमें फर्क समझने की जरूरत है। उन्हें अभी ये लग रहा है कि ये कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं है, ये धुंध है जो प्रदूषण लगातार बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं लोगों के जनजीवन में जो है इससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ने का जो खतरा है वो भी लाजमी है। और इससे सबसे बड़ी जो समस्या सामने आने वाली है वो हृदय की समस्या आने वाली है, यानी कि सीधा इसका अटैक जो है प्रदूषण का वो हृदय पर होने वाला है। सांसों लेने में समस्या हो सकती है और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, जैसे आंखों में जलन होना है, इस तरह की बीमारियां निकलकर सामने आने वाली है। और कहीं ना कहीं लोगों को अब जागरूक होने की जरूरत है ताकि ये प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास जितेंद्र शुक्ला, पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार हवा जो है वो दूषित होती जा रही है, AQI जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आम जनजीवन में कहीं ना कहीं इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बढ़ते AQI को लेकर? देखिए मैम, आज जो वर्तमान हमारा जो ये प्रदूषण की जो भयावह स्थिति है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसा अभी आपके कोई रिपोर्टर कह रहे थे कि आम जनमानस को मालूम ही नहीं है कि ये जो धुंध और जहरीली हवा में अंतर क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं
तो बहुत जगह पे आप 90% जगह पे मैं देखता हूँ कि वो पीवीसी या पॉलीथीन को बर्न आउट करते हैं। तो इसमें एक बहुत ही हार्मफुल गैस फॉर्म होती है जिसको डायऑक्सिन या पायरिन या पॉलीहाइड्रेट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इधर हम देखने को हमको ये भी मिल रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज के साथ साथ भारत में कैंसर बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग थ्रेट से डरते हैं। हमको ये चाहिए कि प्रशासन और जीव वैज्ञानिक या इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जो लोग भी काम कर रहे हैं, आम जनमानस तक ये चीज जरूर उनको पहुंचानी चाहिए कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं। अगर आप पॉलीथीन को बर्न कर रहे हैं तो उससे डायऑक्सिन फॉर्म हो रही है जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आम जनमानस में एक थ्रेट क्रिएट होगा, तब जाके इसको थोड़ा सा मुझे ऐसा समझ में आता है कि हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच पाएंगे। जब तक हम सबकी सामूहिक सहभागिता नहीं होगी इस पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करने में, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक अथॉरिटी या किसी एक व्यक्ति से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत जितेंद्र जी, ये बहुत कॉमन बात हो गई है कि लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और हमें जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रशासन क्या कर लेगा अगर हम ही नहीं इस ओर ध्यान देंगे तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको लगता है कि आजकल व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा है। दिल्ली की बात करें तो ऑड इवन का फॉर्मूला वहाँ पर लागू किया गया, और ऑड इवन का फॉर्मूला जब लागू किया जाता है तो हम देखते हैं कि इसका अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो व्हीकल्स हैं ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम। एक अगर आंकड़े की बात किया जाए तो जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन में 70% जो एयर पोल्यूशन का सोर्स है वो ये व्हीकल्स ही हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं उसमें भी एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जो 10 साल पुराने व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट अब ये चीज करने जा रही है, जितना मेरी इंफॉर्मेशन में आया कि उनको वो कर रहे हैं। आप देखिए फॉरेन में जो पॉलिसी है व्हीकल्स की, वो 10 साल पुराने व्हीकल्स चलते ही नहीं। और भारत में ये दशा है कि अभी भी शायद ये एक हंसने वाली बात होगी कि मारुति 800 हम लोग चला रहे हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हम जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो जो हमारा व्हीकल है वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। हम ये शो करने में यकीन रखते हैं कि नहीं हमारे पास व्हीकल है, एक है या दो है या वट एवर जो भी है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 70% जो एयर पोल्यूशन का कॉज है वो ये व्हीकल ही है। तो इसकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। जो पोल्यूशन को चेक करने वाली अथॉरिटीज है उनको ना खाना पूर्ति करने के बजाय इस पे जमीन से जुड़ के काम करना चाहिए और इस पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की आवश्यकता है। वापस आएंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ते वायु प्रदूषण की, जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। त्योहार है, दीपावली का पर्व है, ऐसे में पटाखे प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से आम जनमानस की सेहत पर इसका खासा असर पड़ रहा है। AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं हमें खुद को जागरूक करना होगा ताकि हम AQI को कम कर सकें, इसके स्तर को कम कर सकें, ताकि हम सुरक्षित रह सके। और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए एक सवाल ये भी है, अभी तो हम बात करें कि बढ़ता AQI, अब AQI तो बढ़ चुका है, लेकिन अब हम इससे निजात कैसे पाएंगे? हम कैसे इसको लेकर क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें अब करने होंगे ताकि हम अपने आप को, अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकें? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे नॉर्मल डेज में हम देखते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं। मेरा कहना होगा कि इस समय मॉर्निंग वॉक को हमको थोड़ा सा रुकना चाहिए, अवॉइड करना हमें चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जितना कम से कम हो सके हमें इस जहरीले धुएं के प्रभाव में अपने आप को लिमिटेड रखना चाहिए। पहला चीज तो ये। दूसरा, जो प्रिकॉशंस की आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका रिमूवल हो,
तो रिमूवल के लिए मैम सीधी सी बात है कि जो व्हीकल्स का यूजेस है उसको हमें कम करने की आवश्यकता है, कार पूलिंग की जाए, या और भी जो सोर्सेस हैं जो एयर पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ व्हीकल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए, लाइट का प्रॉब्लम की वजह से जनरेटर वगैरह चलते हैं, इंडस्ट्री का पोल्यूशन आता है। हम सबको सामूहिक रूप से एक प्रण लेना की आवश्यकता है कि हमको इस जहरीले जितेंद्र स्मॉग को जी, कम करना ही ये है। एक बड़ी समस्या आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोगों को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि AQI बढ़ रहा है, इसका स्तर Right. बढ़ रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है इस बात से, वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं किसी और को क्यों कहूँ, मैं खुद भी अगर आती हूँ तो मैं कार से आ रही हूँ, कायदे से तो हमें अवॉइड करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि हमारा, क्योंकि अब हम डेली रूटीन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं चीज़ों में कि हम चाह कर भी अपने पर्यावरण को ठीक नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सारी चीज़ों का, चाहे वो व्हीकल्स हो, जिन्हें सिगरेट पीनी है वो सिगरेट पी रहे हैं, या जिन्हें कहीं ट्रैवल करना, जो डग्गा मार बसें चढ़ रही हैं उनको चढ़ी, क्योंकि उनको अपनी जीविका चलानी है। तो हम कैसे, पहली बात तो ये कि हमें थोड़ी सी इंसानियत दिखानी होगी, हमें ये समझना होगा कि भाई हमारे लिए पर्यावरण बचाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो प्रकृति पद्धत हमारा जीवन शैली है, हमको उसकी तरफ वापस लौटना पड़ेगा। और ये हम जो शुरुआत में मैंने बात बोली कि हम आज एवरेज एज देखिए इंसान की घटती चली जा रही है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू WHO नॉट मोर देन 60 ईयर। हाँ। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम जो ये भोगवादी जीवन शैली का अनुसरण कर रहे हैं, उसके बदले में हम अपने जीवन को दे रहे हैं। तो ये चीज जब आम जनमानस तक आप समझा पाएंगे, और जहां तक आपने अपनी बात कही, तो मैं तो इसमें एक एक्सेप्शन दूंगा कि आप तो कम से कम अवेयर कर रहे हैं आप अपना प्रोग्राम करके, तो आपको तो छूट दी जा सकती है। लेकिन आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो सुबह सुबह कूड़े को कलेक्ट करके पार्क में, और ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफाई होती है, जबकि मैं उनको समझाता हूँ कि भाई इससे अच्छा वो पॉलीथीन एग्जिस्ट करे। अरे वो तो वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी दे रहे हैं सर, सुबह सुबह इतनी जोर जोर से गाना बजा के चले आते हैं, वो भी तो इरिटेट ही कर रहे हैं लोगों को। मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि हम इंसान कहाँ आके खड़े हो गए। और मान लीजिए हम 2 4 10 लोग, या जो लोग भी हैं, जो भी समाज के अवेयर लोग हैं, वो इन लोगों के गलतियों का खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर है, क्योंकि हम किसी दूसरे इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हमको प्रशासन की मदद से उनके खिलाफ लीगल एक्शन करना चाहिए, और हो सके तो उनको अवेयर करना चाहिए कि भाई आप अपनी पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं। अगर आप सिगरेट का स्मोक ले रहे हैं, तो जैसा आपको मालूम है, मैं उस चर्चा में नहीं शामिल होना चाहता हूं कि जितना सिगरेट जो पी रहा है, उसके बगल में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उससे ज्यादा वो कितना इम्पैक्ट हो रहा है। बिल्कुल, उसकी एल्वियोली डैमेज हो रही है। हाँ। लंग कैंसर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वायु प्रदूषण ही उसके लिए जिम्मेदार है, जो हमारे लंग्स को और हमारे ब्लड का जो केमिकल कंपोजिशन है उसको डैमेज कर रहा है, और जिसकी वजह से समय से पहले जान जा रही। तो हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा, डर जब वैसे क्रिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन जीवन का जो थ्रेट होता है वो बहुत बड़ा थ्रेट होता है। तो जब आप इस लेवल पे हम अवेयरनेस इन लोगों को करेंगे, तो शायद मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत हम चेंज कर पाए, वरना तो मैं इससे भी ज्यादा आगे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रदूषित होते हुए प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। देखिए जितेंद्र जी, जुर्माने से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हम और आप यहाँ स्क्रीन पर बैठकर सिर्फ लोगों को अवेयर ही कर सकते हैं, और फिर सामने वाला भी यही कहेगा कि मुफ्त का ज्ञान देना बहुत आसान होता है। लेकिन जब मैं बीच में टोक रहा हूँ, माफ करिएगा जी, मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। मैं मॉर्निंग में जाता हूँ तो भाई एक तरफ वो पॉलिथीन जला रहा है, मैं उसको बिनना चालू करता हूँ, तो लोग हंसते हैं कि क्या बात है भाई डॉक्टर साहब ऐसा क्यों। तो मैं उसका इम्पैक्ट बताता हूँ कि ये अगर मान एक तो पॉलिथीन यूज नहीं करना चाहिए, और अगर आप ले भी आए हैं तो वो 500 टाइम्स मोर हार्मफुल है अगर आप बर्न कर रहे हैं। तो उस हो जाते हैं 2 4 5 लोग अगर इकट्ठा हो गए, मान लीजिए मैंने 200 लोगों को भी अवेयर कर दिया, तो मेरा काम हो गया। मैं अपने को जस्टिफाई कर सकता हूं कि मैंने अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी इस
प्रकृति के प्रति थी वो मैंने निभाई है। बिल्कुल, बाकी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी हम इस पर्यावरण को बचा सकेंगे। और ये समझना हर उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो इस पृथ्वी का हिस्सा है, जो यहाँ पर रह रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और आज हम मुद्दे की बात पे बात कर रहे थे, लगातार जिस तरीके से AQI बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पर इसका खासा असर पड़ रहा है। उस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हम कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। मुद्दे की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।